साल 1983 गुजरात के अरेबियन सी में कुछ ऐसे 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 ऐसी चीजें थी जो हमेशा हमेशा से शुरुआत से ही रहा करती थी। मतलब लेकिन उस समय तो ऐसा हो गया था कि कुछ कुछ ऐसी वो जो वस्तुएं थी जो जो वहां पे रहस्य था, वो अचानक से एक दिन वहां पे लोगों को कुछ ऐसी ऐसी चीजें नजर आई जिसकी वजह से लोगों का पर्दा उठने रहस्य से पर्दा उठने वाला था। ये था गुजरात में बसी हुई द्वारका नगरी। द्वारका नगरी, वहां पे क्या हुआ कि लोगों को समुद्र में अचानक से एक शहर दिखाई दिया। समुद्र के अंदर डूबा हुआ एक शहर दिखाई दिया। वहां पे जहाँ पे नकाशेदार मूर्तियां, कई सारे हीरे जवाहरात, कई सारे सोने चांदी के सिक्के, कई सारी चीजें रखी हुई थी और कई सारे महल भी थे। 9,000 से ज्यादा महल हुआ करते थे। इन सबको देख के सभी को लगा कि और ये द्वारका एक जमाने में एक ऐसी नगर थी जहाँ पे 9,000 से ज्यादा महल भी हुआ करते थे, जिन्हें सोने चांदी से, जहाँ पे हमेशा कहा जाते हैं कि यहाँ पे हमेशा ही सोने चांदी के हीरे जवाहरात जड़े होते थे। लेकिन वक्त के साथ ऐसा टाइम आया कि जब ये द्वारका नगरी पूरे समुद्र में, समय ने जब ऐसे ऐसे करवट ली तो पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। तो आइए आज मन की आंखों से विश्वास अग्रवाल अग्रवाल के साथ जानिए विश्वास और रहस्य से जुड़ी हुई इस द्वारका की कहानी। कि लोगों ने है ना, आज भी है ना, लोगों ने इस द्वारका के बारे में लोगों का ये मिथ हो गया कि नहीं, ये काल्पनिक नगर है। लोगों के हिसाब से काल्पनिक नगर है। हिंदू धर्म में लोगों ने इसको अंधविश्वास बताया था। कई लोगों ने ऐसा का मानना था कि द्वारका को असलियत में शहर मानना एक अंधविश्वास है। लेकिन आज की ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको लेके काफी ज्यादा सर्वे भी हुए हैं अभी तक के, और अभी तक भी देखिए क्या क्या हो सकता है इस चीज को लेके। तो आगे चल के इसमें वो सारी चीजें बताएंगे। तो देखिए, द्वारकाधीश के बारे में, द्वारका के इतिहास के बारे में जानने से पहले आपको हरिवंश पुराण, गीता, भागवत गीता और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए हरिवंश पुराण और देखिए हरिवंश पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी द्वारका नगरी का उल्लेख मिलता है। कई हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार में भी द्वारका का जिक्र किया गया है। तो देखिए अब आपको इसके पीछे की एक कहानी बताता हूँ। देखिए हरिवंश पुराण की अगर माने तो जो जो मथुरा के राजा कंस, जो मथुरा का राजा था उस समय कंस, वो अपनी अपनी दीदी, अपनी बहन वासुदेव, अपनी बहन देवकी और अपने जीजा वासुदेव, अपनी बहन की शादी, उनकी जो बहन थी देवकी, उनकी शादी से वो इतना खुश हुआ था। और उसके बाद वो है ना अपने उसकी, और उसी की वजह से वो अपनी देवकी और अपने जीजा वासुदेव को रथ पे घुमा रहा था। लेकिन उस समय एक आकाशवाणी हुई थी, जिस आकाशवाणी में बोला गया था कि वासुदेव देवकी की कोख से ही एक 8वां पुत्र जन्म लेगा जो आगे चल के कंस का अंत करेगा। और ऐसा बोला जाता है कि उस समय है ना, जो भी आकाशवाणी होती थी वो हमेशा सच होती थी, कोई झूठ नहीं होती थी। और ऐसा ही हुआ। अब देखिए ऐसे करके धीरे धीरे करके अब अब देवकी को कई बच्चे हो गए। अब बच्चे होने के बाद क्या हुआ, जब इसके बाद 8वें बच्चे जब इनके वासुदेव के हुए, जब अब क्या हुआ कि जब 8वीं बार जब इनके 8वें पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो ऐसा बोला जाता है, ये चमत्कार ही था एक तरह से। उस समय कैसा चमत्कार हुआ कि मथुरा की जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उस समय ऐसा चमत्कार हुआ कि सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के ताले अचानक से सब खुल गए और वहां से सभी लोग वहां से निकल गए। और वहीं से ही है ना, वो देवकी और वासुदेव ने क्या किया कि उनको लेके वो गए और वहां से है ना तूफानी रात में यमुना पार की। और यमुना पार करने के बाद फिर वो चले गए वहां से नंद बाबा गोकुल धाम में चले गए, और गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचे। नंद बाबा के घर जब पहुंचे तो उसी समय यशोदा माता ने ही उसी रात में एक कन्या को जन्म दिया था। अब जब जिसने कंस, और ये सुनकर जब इसके बारे में कंस को पता चला तो कंस ने अपने एक आदमी को मारने का आदेश दिया था उस बच्चे को। लेकिन अब और कृष्ण जी भी भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, आपको ये बात भी बता दूं। तो देखिए अब उसके बाद हुआ क्या कि अब देखिए
अब उन्होंने बता दिया, उन्होंने कंस ने अपने आदमी को आदेश दिया कि वहां के वो सारे बच्चों को जाके खत्म कर दे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो वहां पे जब 8वें बच्चे के रूप में क्या हुआ कि जब वो मारने के लिए नंद बाबा के घर गया तो उसने देखा कि नहीं, लड़का नहीं है यहाँ पे, तो 8वें रूप में तो बच्ची ने जन्म लिया है। तो उसने क्या किया कि वो बच्ची को उठा के जैसी मारने की पटकना चाहा, तो उस समय क्या हुआ कि एक चमत्कार हुआ और वो बच्ची हवा में उड़ गई और चिल्लाते हुए बोली कि हे मूर्ख कंस, जिस जिस इंसान का तूने जिस इंसान को तू आज मारने के लिए आया वही आगे चलकर तेरा अंत करेगा। और आगे चल के ऐसा ही हुआ। अब देखिए आगे चल के वही है ना वहीं पे ही है ना, गोकुल में ही यशोदा और नंद बाबा के घर में ही है ना कृष्ण जी बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही कृष्ण जी जब बड़े होते गए तो उन्होंने क्या किया कि गुजरात के भीतर एक द्वारका नगरी बसाई थी। अब द्वारका नगरी जब बसाने की जब बात चली तो उस समय क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अब वो उस समय क्या हुआ कि वहाँ के जो गोकुल के जो राजा थे, उन्होंने जो वासुदेव ने अपने उनके वहाँ के दूसरे राजा को है ना सत्ता सौंप दी थी। अब देखिए जब वहाँ पे उन्होंने सत्ता सौंप दी थी तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वहाँ पे मथुरा में जब कृष्ण जी बड़े हो गए तो इसके बाद वो मथुरा पे राज करने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब इस बात की खबर जैसे ही इसको ये कंस के ससुर को लगी, कंस के ससुर को इस बात की खबर लगी, तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत में ना वहां पे 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। अब जब यहाँ पे उन्होंने 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया तो उसके बाद हुआ क्या कि कृष्ण जी को इस बात का पता था कि अब उनको लगने लगा कि अब यहाँ पे उन्हीं की वजह से द्वारका के लोग, यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं मथुरा के, उनके कष्ट सहने से अच्छा है कि वो मथुरा को छोड़ दे। अब इसके बाद फिर उन्होंने गुजरात के समुद्र तट पे एक नगरी बसाने की सोची जिसे द्वारका नगरी बोला जाता है। अब देखिए द्वारका भी है ना, आपको एक और बात बता दूं कि आज के हिसाब से 2 भागों में बटा हुआ है, एक मुख्य द्वारका है और एक बेट द्वारका है। मुख्य द्वारका का मतलब क्या हुआ, मुख्य द्वारका जहाँ पे है ना भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर भी है, और बेट द्वारका जो है ना वो वहां से 34 किलोमीटर दूर है, जो समुद्र में समुद्र में भरा हुआ, समुद्र में डूबा हुआ है अभी भी। अब देखिए अब ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये तो बात हो गई द्वारका की, लेकिन अब ये द्वारका भी ऐसा बोले, द्वारका भी हिंदू धर्म के लोगों के 4 तीर्थ स्थानों में से एक है, और ये सप्तपुरा यानी कि 7 पवित्र नगरों में से सबसे पवित्र नगर माना जाता है ये द्वारका। और ये आज भी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है, सौराष्ट्र नगर में, जामनगर में। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए ये तो बात हो गई द्वारकाधीश की। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने कंस के ससुर को इस बात की भनक लगी। अब उसके बाद कृष्ण जी ने उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन वो माना नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वहां से उन्होंने क्या हुआ कि युद्ध किया, युद्ध के मैदान में दोनों डटे रहे, और डटे रहने के बाद वहां पे कृष्ण जी ने कंस का अंत कर दिया, कंस का वध कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो उन्होंने समझाने के बाद भी नहीं माने। और देखिए उस समय तो क्या हो रहा था ना, जब उस समय जब कृष्ण जी को मारने की साजिश रच रहा था कंस, तो उस समय तो ऐसे ही चमत्कार हो रहा था, या तो कोई ना कोई इधर से बाहर आ रहा था, मतलब जो भी कृष्ण जी के पास आ रहा था वो चमत्कार से या तो उसकी मौत हो जाती थी, या तो वो है ना पराजित होकर उसको वापस जाना पड़ता था। ये वाली बात हो गई थी। तो अब देखिए उस समय भी यही हुआ। फिर अब उसके बाद हुआ क्या कि ये इसके बाद फिर जब कृष्ण जी ने फिर मारने का आदेश दे दिया, अब इसके बाद बोला जाता है कि अब कृष्ण जी गुजरात में आ गए। गुजरात में उन्होंने समुद्र के किनारे एक नगर बनाने की सोची। अब ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने कई दिनों तक समुद्र देवता की घोर तपस्या की थी, काफी कठोर तपस्या की थी। अब समुद्र भगवान इससे इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने गुजरात समुद्र में के अंदर ही है ना सुंदर सी एक नगरी बनाई। वास्तु के जो भगवान थे उस समय विश्वकर्मा, उनके नेतृत्व में वास्तु की एक मूर्ति उनके वहां पे है ना नगरी, अब एक द्वारका नगरी बसा दी जहाँ पे 9000 से भी ज्यादा 9000 से भी ज्यादा महल हुआ करते थे, कई नकाशीदार मूर्तियां थी और काफी सारी चीजें हुआ करती थी। कई तांबे सोने चांदी इन सब के सिक्कों, तांबे और सोने के इन सब के सिक्कों का प्रचलन भी हुआ करता था। तो इन्हीं सबको देखते हुए ये सारी चीजें बनाई गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि और इन्हीं में से क्या हुआ कि एक महल में से
इन्हीं के में से एक महल में से कृष्ण जी यहाँ पे राज करते थे द्वारका नगरी पे। 9000 महल जो थे उनमें से एक महल था जहाँ पे कृष्ण जी रहते थे और द्वारका में राज करते थे। लेकिन वहीं उत्तर भारत के क्षेत्र में, हरियाणा में जो हस्तिनापुर है, जो आज का कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे कुरुवंश का शासक हुआ करता था। कुरु साम्राज्य का जब शासन हुआ करता था, तो वहां पे धृतराष्ट्र वहां के शासक हुआ करते थे, सबसे बड़े धृतराष्ट्र, जिनके 100 पुत्र थे, जिनके जिनके 2 पुत्र थे, जिनके जिनको धृतराष्ट्र को जिनके 100 पुत्र थे, जिनको कौरव कहा गया। फिर उनके जो छोटे भाई थे पांडु, और जिनके 5 बेटे थे, जिनको पांडव कहा गया। अब उसके बाद क्या, और इन 105 भाइयों में युधिष्ठिर सबसे बड़े हुआ करते थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो उस समय क्या था कि है ना, प्राचीन उस समय की है ना, सबसे बड़े बेटे को वंश की सत्ता सौंपने का रिवाज हुआ करता था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि ये उन्होंने, अब भगवान कृष्ण ने क्या किया कि युधिष्ठिर को यहाँ पे जब धृतराष्ट्र ने आगे चल के युधिष्ठिर को सत्ता सौंप दी थी, तो उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे दुर्योधन को भी गुस्सा आ गया इस बात का। दुर्योधन ने यहाँ पे है ना क्या किया कि शकुनी के साथ साजिश रची, और सबको है ना, और पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब जब यहाँ पे हस्तिनापुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, तो यहाँ पे कृष्ण जी खुद आए और यहाँ पे है ना अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन के जब सारथी बने, उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की, समझाने बुझाने की सबको कोशिश की। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे समझौते हुए, शांति वार्ता हुई, सब विफल हो गया। तो बाद में एक युद्ध का ही मैदान निकला। अब देखिए जब युद्ध की बात हुई, युद्ध में हुआ, और राज प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ, जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है। अब देखिए राज प्राप्ति के लिए तो युद्ध हुआ, ये कौरवों और पांडवों के बीच में ही युद्ध हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो ये युद्ध हुआ था, इसमें द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह सहित कई लोग मारे गए। अब देख, कई लोग पराजित हुए और उनकी हत्या हो गई। अब वो वीरगति को प्राप्त हो गए। 1 लाख से ज्यादा लोग भी यहाँ पे इस युद्ध में मारे गए थे। तब इसके बाद हुआ क्या कि अब 18 दिन तक ये तो युद्ध चला। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे यहाँ पे ये युद्ध चला, तो उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध में सब पराजित हो गए। और जो धृतराष्ट्र के जो 100 बेटे थे, 100 कौरव थे, उन्होंने क्या किया कि उनकी भी मौत हो गई थी इस युद्ध में। वो भी पराजित हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब ये 100 कौरवों की जब मृत्यु हुई, तो उस समय ऐसा बोला जाता है कि जो कौरवों की माँ थी कुंती, उन्होंने है ना इनको एक श्राप दिया भगवान कृष्ण को कि जिस तरह से आज मेरे 100 पुत्रों का तुमने अंत किया है, याद रखना आज के 36 साल बाद भी तुम्हारी द्वारका नगरी का अंत होगा। भगवान कृष्ण ने भी इस आशीर्वाद को सही से अच्छे से स्वीकार आशीर्वाद इस श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया, और फिर वो भी द्वारका नगरी में चले गए। अब उस समय क्या हुआ, जब वो द्वारका नगरी में चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को भी है ना, देखिए उसके बाद जुआ खेलने की और इन सब की इतनी ज्यादा आदत लग गई थी, नशे की, जुआ की, इन सब की आदत लग गई थी। और इसके बाद वो लोग क्या करते थे कि जब उनके पास कुछ नहीं रहता था, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर वो कृष्ण जी उनको काफी बार समझाने की भी कोशिश करते थे। अब वो समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन सब है ना धृतराष्ट्र के पांडु के बड़े बेटे युधिष्ठिर का उदाहरण देते थे कि जब युधिष्ठिर ने भी कितनी बार चौसर खेला था, तो उसके बाद क्या हुआ था, वो भी कितनी बार हार गया था, लेकिन आगे चल के उसने भी कभी हार नहीं मानी थी। तो इस तरीके का उदाहरण दे दे के वो है ना, वो इन्हीं सब में लगे रहते थे। अब इसके बाद हुआ क्या कि जैसी ये सारी चीजें होने लग गई, तो धीरे धीरे करके फिर द्वारका नगरी में भी क्या हुआ, अधर्मी पुरुषों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी। अब जब यहाँ पे अधर्मी पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि वो प्रभास नदी में जाके स्नान करे और एक दिन का व्रत रखे। तो उनके कहने पे सब लोग स्नान करने तो चले गए, लेकिन रास्ते में सबने खूब मदिरा पी ली और आपस में लड़ झगड़ बैठे। अब इसके बाद क्या हुआ कि राम और कृष्ण जी और बलराम ने क्या किया कि इन झगड़ों को काफी ज्यादा, अब यहाँ पे तो एक सत्यार्थी ने तो यहाँ पे एक का तो तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीज हुई, तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों यहाँ पे आए और उन्होंने वापस से इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। जब उन्होंने इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की, काफी ज्यादा बातचीत की गई, तो ये मामला सुलझ नहीं पाया। अब जब ये मामला नहीं सुलझ पाया और उन्होंने सबने है ना अपनी इधर से क्या हुआ कि
सभी वहीं पे लड़ बैठ रहे थे और सभी एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। तो इसी बीच क्या हुआ कि अब द्वारका, अभी इस श्राप को 36 साल पूरे होने को ही थे। अब जब क्या हुआ कि अब उसी भी, और उस समय क्या हुआ था कि और कृष्ण जी को भी 4 बेटे थे, प्रद्युमन, साम और उनके जो एक और बेटे थे वो लोग भी इसमें मारे गए थे। अब जब इसमें मारे गए, साम इनका काफी ज्यादा नशे में धुत था, अब बाद में वो भी मारा गया ऐसे करके। अब उनके भी जब उनको भी यहाँ से पराजय मिली, तब धीरे धीरे यह पतन कृष्ण जी के घर तक आ पहुंचा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जब उनका पतन धीरे धीरे इधर से आ पहुंचा, तो उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अब उनके 36 साल पूरे होने को थे। अब उनके घर की, अब उनको उन्होंने क्या किया कि कई सारी स्त्रियों और बच्चों को है ना द्वारका छोड़ने के लिए अर्जुन को तुरंत संदेश भिजवाया। अब देखिए उस समय क्या हुआ कि जो एक सांप था, वो है ना एक प्रेग्नेंट लेडी का रूप धारण किया हुआ था, और वहां पे गया, वो कई सारे ऋषि मुनियों के पास गया। अब वो जब ऋषि मुनियों के पास गया, तो उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने वहां पे जाके उनसे मजाक में पूछा कि मुझे जो संतान होने वाले उसमें मुझे जो संतान होगी वो बेटा होगा या बेटी होगा। उन्होंने उसमें इतना बड़ा श्राप दे दिया। उसने बोला कि नहीं, तुझे जो होगा उसमें तेरे पेट में से आगे चल के एक लोहे की ऐसी जड़ निकलेगी जो आगे चल के तेरा ही अंत कर देगी। उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया और आगे चल के यही निकला। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के उसके लोहे की जड़ निकल गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि उस लोहे की जाल में क्या हुआ कि एक मछली फंसी हुई थी पानी में। मछली जब फंसी हुई थी, तो वहां पे क्या हुआ कि उसको काटने के लिए, अब वहां पे उसने क्या किया, उसी लोहे की जड़ को काट के उसने है ना अपने एक तीर बना लिया। अब जब उसने तीर बना लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जब मछली जाल में फंसी हुई थी, तो वो जारा नाम के शिकारी ने वहां पे क्या किया कि वहां पे तीर चला दिया, वहां पे जो शिकार करने के लिए आया करता था। अब जब उसने शिकार करने के लिए जब वो आया, तो उसके बाद हुआ क्या कि वहां पे जब कुछ पता चला नहीं, तो उसने वो मछली को जाके लग गया वो तीर, और वहीं पे वो मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। अब जब वहां पे तीर लगा और उसके बाद वहां पे उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो उसके बाद हुआ क्या कि वहां पे अब ये सब देख के भगवान श्री कृष्ण भी इन सब को देख के बलराम ने भी आगे चल के अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब बलराम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे फिर उनके जब कृष्ण जी ने ये सारी चीजें देखा, उन्हें अब पता था कि अब द्वारका का तो अंत होने ही वाला है। तब इसी बीच क्या हुआ कि वो जंगल आगे चल के है ना इसी बात से दुखी होकर वो वहां पे एक जंगल में चले गए, एक पेड़ के पास। पेड़ के नीचे वो काफी ध्यान पूर्वक बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, वहां पे एक शिकारी की नजर पड़ी वहां पे, और उसे लगा कि कोई हिरण है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको लगा कि यहाँ पे हिरण होगा। तो उसने वही अपना तीर चलाया, और वहीं पे जब वो तीर चलाया, तो वो भगवान कृष्ण के पैर में जाके लग गया। और भगवान कृष्ण लेकिन इस बात पे उसको कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, और आगे चल के वहां से उन्होंने बोला, मेरी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और ऐसे करके उन्होंने, वो भी है ना बैकुंठ को सिधार गए, और उसके बाद वहां पे पूरे द्वारका नगरी में आग लग गई, और समुद्र की तेज लहरें दौड़ रही थी। अब जब समुद्र की तेज लहरें जब यहाँ पे दौड़ रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पे संदेश भिजवाया कि वो यहाँ से सभी महिलाओं और बच्चों को द्वारका से हस्तिनापुर ले जाए, क्योंकि अब द्वारका खत्म होने की कगार पर ही है एक तरह से। तो अर्जुन जब तक आए, उस समय क्या हुआ कि अग्नि की इतनी विशाल अग्नि फैली हुई थी वहां पे, कि अब देखिए इसको रोक पाना मुश्किल हो गया था। समुद्र की लहरें काफी तेज उठ रही थी, और एक तरीके से ये चमत्कार ही था। अब देखिए जो चमत्कार निकला वो सही हो गया, और जो श्राप दिया गया था वो सही हुआ था। माता कुंती ने जो श्राप दिया था, उन्होंने जो श्राप दिया वो सही निकला। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब द्वारका निकल गई, मतलब जिन लोगों की हत्या हुई थी वहां पे युद्ध में जो मारे गए थे, उनका सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अर्जुन वहां पर आए, और अर्जुन वहां से सभी स्त्रियों और बच्चों को लेकर वहां से हस्तिनापुर की तरफ निकल दिए। और भगवान कृष्ण वहीं पे उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया।
अब इसके बाद भी लेकिन क्या हुआ कि ये तो हो गई द्वारका, और द्वारका की पूरी कहानी हो गई, इतिहास का बता दिया मैंने आपको थोड़ा सा। लेकिन अब देखिए कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, ये द्वारका नगरी तो है, ये तो ये काल्पनिक है, एक तरह से एक मिथ है, एक तरह से ऐसे कोई नगर नहीं है, ये तो मिथ है लोगों का कि हाँ ऐसा कोई सिटी होगा। लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके है ना आगे चल के इस पे एक्सकवेशन हुए हैं, काफी खुदाइयां हुई है। अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि अब देखिए 1930 की बात है। 1930 में क्या हुआ था कि हीरानंद शास्त्री ने यहाँ पे है ना खोजबीन की थी, द्वारका की खोज की थी। वहां पे समुद्र के किनारे उन्होंने पता लगाया था। अब जब उन्होंने समुद्र के किनारे पता लगाया तो उन्हें कुछ एक पत्थर वत्थर तो मिले जहाँ पे, जिसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड जो चीजें थी। लेकिन उस समय देखिए टेक्नोलॉजी इतनी होती नहीं थी, कुछ इतना था नहीं, तो उस वजह से कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, साल 1963 में इस चीज़ को लेके अब इस पे काफ़ी और खोजबीन की गई इसकी। अब देखिए इसके बाद जब इस पे काफ़ी सारा खोजबीन किया गया तो उस समय क्या हुआ कि अब कई साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं देखिए ऐसा तो होगा नहीं। कई इतिहासकारों ने बोला कि नहीं, जो द्वारका नगरी है उन्होंने उसमें उन्हें उन्हें कई सारे अवशेष पाए गए इसमें। अब जब कई सारे अवशेष पाए गए तो इसके बाद क्या हुआ कि जो भी अवशेष मिले यहाँ पे, उसमें उन्होंने बताया कि जो भी अवशेष है वो सब हिंदू धर्म से ही संबंधित है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने फिर ऐसा, इसके बाद जो उस समय के एक और हिस्टोरियन थे डॉक्टर एस आर राव के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, उनको ये सारी चीजें बताई। तो साल 1979 में एस आर राव और उनकी टीम ने पूरे द्वारका नगरी की खोज की। अब जब यहाँ पे द्वारका नगरी की खोज की तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर वहां पे इसके बारे में पूरा इतिहास देखा। उन्हें कई सारी नकाशी मूर्तियां, कई सारे पत्थर, कई सारे महल, ये सारी चीजें मिली। तो एस आर राव ने यहाँ पे है ना कैमरे से सारी फोटो वोटो निकाली और उसमें से सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया कि एक्चुअली में यहाँ पे है क्या। अब उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। फिर साल 1983 में भी है ना इसमें कई सारे एक्सकवेशन हुए और इसकी वजह से फिर अरेबियन सी में लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई नगरी बसाई गई है। अब इसके बाद ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि 1990 तक द्वारका की खोज चलती रही। लेकिन अब उसके बाद जब यहाँ पे 1990 तक यहाँ पे द्वारका की खोज तो चलती रही, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि साल 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है NIOT, इसने यहाँ पे एक और सर्वे किया था और उस सर्वे में यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे 1000 साल पहले कोई है ना किंगडम एग्जिस्ट किया करता था और यहाँ पे है ना इसको भगवान श्री कृष्ण की नगरी से जोड़ के देखा गया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी से जोड़ के देखा गया और फिर उसके बाद बताया गया कि इसमें हाँ कोई महल हुआ करता था। उन्हें भी कई सारे पत्थर और कई सारे पिलर प्राप्त हुए, कई सारे जो हिंदू धर्म के जो स्ट्रक्चर हैं, कई सारे जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो सब इन्हें प्राप्त हुई। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके अलावा भी 2007 में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में ISI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये खोज बताया गया कि इन्होंने पूरे 2000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन में खोजबीन की थी। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने फिर बताया था कि देखिए यहाँ पे उनको भी है ना कई सारे पिलग्रिम्स मिले थे, कई सारे हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जितने भी है वो सारी चीज़ें दी गई। अब उसके बाद तो देखिए 17 सालों तक तो देखिए द्वारका की कोई खोज हुई नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साल 2024 में खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे द्वारका गए। उन्होंने द्वारका के दर्शन किए, समुद्र की गहराई में डूब के वहाँ पे उन्होंने पूरा द्वारका को देखा ऊपर से। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे जब ये बात हुई अब उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी 2025 में वापस से ISI को यहाँ पे कुछ दिखाई दिया। ISI की टीम ने तो यहाँ पे बोला था कि देखिए यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। अब उन्होंने फिर और वहाँ पर वापस से खोजबीन शुरू की थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि इंडियन वाटर ग्राउंड के तहत उन्होंने अप्रैल 2025 में एक और रिपोर्ट निकाली थी। और एक और रिपोर्ट जब निकाली थी तो उसमें क्या बताया गया कि देखिए यहाँ पे जो द्वारका के बारे में बताया कि देखिए यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, नकाशीदार मूर्तियाँ, ये सब तो सही है, लेकिन ये अभी भी समुद्र में ही है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि देखिए द्वारका के बारे में तो ये मानना है कि नहीं, द्वारका तो देखिए एक बार नहीं कई बार डूबी थी।
तो बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि द्वारका तो 6 बार डूबी थी। अभी जो अभी द्वारका बसाई गई है वो वहाँ पे 7वीं द्वारका है, सातवां नगर है वो द्वारका का। तो अब देखिए यहाँ पे ये लोगों का अलग अलग यहाँ पे लोगों का अलग अलग मानना तो है। अब CSIR ऑफ इंडिया के जो उस समय जो एक्स चीफ है डॉक्टर राजीव निगम का ये कहना है, उनकी एक और अलग थ्योरी है। उन्होंने बताया कि आज से करीबन 15,000 साल पहले यहाँ पे समुद्र का लेवल बहुत कम हुआ करता था और आते आते फिर वो है ना अपने आप ही ऊंचा हो गया था। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि आते आते फिर है ना जब उन्होंने बताया कि है ना ऊंचा हो गया था और आगे चल के फिर 3500 सालों तक ये द्वारका नगरी ऐसी बसती रही। और ऐसे ही 35 साल लगभग 3500 सालों तक क्या हुआ कि अब और इसी के साथ द्वारका नगरी के साथ ही है ना यहाँ पे कलयुग का भी द्वापर युग का अंत हुआ था और कलयुग की शुरुआत हुई थी, ऐसा भी बताया जाता है। तब देखिए उसके बाद उन्होंने तो ये बताया कि नहीं ऐसा तो नहीं है, 3500 सालों तक पहले है ना यहाँ पे कुछ अवशेष हुआ तो करते थे, यहाँ पे अब खंडहर तो हो चुका है। तो लेकिन देखिए अब सबने तो इस द्वारका को लेकर अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन देखिए आज वही बात है, आज भले ही है ना द्वारका को लेकर है ना अलग अलग थ्योरी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमेशा से है ना ये सबूत मांगता रहता है कि देखिए द्वारका है कि नहीं है, वो सबूत तो मांगते ही। और इस पे अभी देखिए खोजबीन तो चली रही है, लेकिन आज भी है ना लाखों लोग है ना हर साल है ना भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश तो जाते ही है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तब देखिए जो यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि जो मुख्य द्वारका है वहां से बेट द्वारका जो है वो 34 किलोमीटर दूर है, जिसमें 32 किलोमीटर रास्ते से चलते हैं। यहाँ पे चौड़ी सड़कों, नकाशीदार मूर्तियां और सड़कें भी यहाँ की चौड़ी हुआ करती थी। आपको एक और बात बता दूं तो वो सब है। और ये 32 किलोमीटर तो ऐसे सड़क से होते हुए जाता है और बाकी 2 किलोमीटर का समुद्र में फैला हुआ है, समुद्र के बीचों बीच। तो यहाँ पे समुद्र की लहरें तो उठती रहती है। तो अब इन्होंने ये सारी चीजें, लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि गीता के एक सार में है ना भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा ये कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हमें व्यर्थ की चिंता को छोड़कर वर्तमान जीवन को जीना चाहिए। उनका जो जीवन है ना वो संपूर्ण कर्म पर ही आधारित रहा है। तो इसी सच्चाई को देखते हुए अब देखिए कि है ना आगे चलकर अब ये सोचना होगा कि अब आगे चल के अब देखो क्या पता चलता है कि अब कौन से इतिहासकार है ना क्या अब पता लगा पाते हैं, अब इसको लेके क्या खोजबीन होती है वो सब देखिए। अब कब तक है ना द्वारका की मिस्ट्री को लेके अब आगे और कितना पर्दा उठ पाता है और क्या पर्दा उठ पाता है, क्या रहस्यों के बारे में पता चलता है। तो ये था द्वारका के इतिहास के बारे में, द्वारका का एक रहस्य था पूरा। मैंने आपको कहानी बताई, सारी चीजें बता दी, अभी तक के क्या क्या सर्वेक्षण हुए हैं, कई सारी। अब देखिए जो 2007 में जब आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में जो सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो ये किया था ना यहाँ पे, उस समय तो कई सारी चीजें मिली थी, कई नकाशीदार मूर्तियां थी, बहुत सारे तांबे के वो थे नत थे, फिर कई सारी अंगूठियां भी मिली थी, ऐसे करके बहुत सारी चीजें भी मिली थी जब आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ पे खोजबीन की गई थी। तो ये सारी चीजें भी पाई गई है, कई सारी चीजें हैं। तब देखिए आगे चल के अब देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या होता है इस चीज को लेके। तब ये था द्वारका के इतिहास के बारे में, मैंने आपको पूरा बता दिया सारा, अभी तक के क्या क्या हुआ है, उसकी कहानी पूरी बता दी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और ऐसी ऐतिहासिक टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखा करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।